आपके अपने बारे में बताने के लिए है। इस पर मैं लगभग 20 मिनट आपके लूंगा। उसके बाद कि मैंने अपनी जिंदगी में वो क्या काम किए जिस काम को करते हुए आज मैं इस लेवल पे हूँ। ठीक है, सबसे पहले मेरे बारे में, मेरा नाम प्रदीप उपाध्याय है और बेसिकली मैं उत्तराखंड के एक छोटे से गांव बेरीनाथ के अंदर पैदा हुआ। मेरी जो बेसिक एजुकेशन है वहीं पे हुई और 12th तक की एजुकेशन मैंने गवर्नमेंट स्कूल से करी। मेरे फादर एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे और मैं एक टीचर के घर में पैदा हुआ। तो टीचर के घर में पैदा होने का जो है बहुत सारे नुकसान होते हैं, है ना। वो सारे नुकसान मेरे को बचपन से ही देखने को मिले। है कोई जो टीचर के घर में पैदा हुआ? कुछ लोग हैं यहाँ पे। टीचर के घर में पैदा होने के नुकसान क्या क्या होते हैं? देखो, नुकसान नंबर 1 क्या होता है? पढ़ाई बहुत करनी पड़ती है, आप दोस्तों के साथ खेल नहीं सकते हो। नुकसान नंबर 2 जो सबसे ज्यादा मुझे महसूस होता था उस समय कि मैं क्लास में ना पीछे नहीं बैठ पाता था। पीछे वाली सीट पे आप लोगों ने बैठ के मजे लिए होंगे, मैं पीछे वाली सीट पे बैठ के मजे नहीं लेता कभी जिंदगी में, क्योंकि कभी भी अगर मैं पीछे जाके बैठा तो टीचर आके सबसे पहले मुझे ढूंढता था, आज उपाध्याय जी का बेटा नहीं दिख रहा है, कहाँ गया? ठीक है जी। तीसरी बात, आप लोगों ने पीछे से भाग के मूवियां बड़ी देखी होगी अपने स्कूल लाइफ में। देखिए, सब लोगों ने देखी कि मैं तो भागा हूँ, बेचारा कभी भाग नहीं पाया। एक ही बार भाग के मैं फुटबॉल मैच देखने गया और टीचर को पता चला, वो वही फील्ड में से फुटबॉल बना बना के वापस स्कूल में लेके आए। तो लाइफ के अंदर जो काम करने मुझे पसंद नहीं थे वो सारे काम मेरे को अपने स्टूडेंट लाइफ में करने पड़े। फादर टीचर थे तो हमेशा मेरे को स्टेज पे आना पड़ता था और स्टेज पे आना मैं कभी चाहता नहीं था। मैं बड़ा डर लगता था मेरे को स्टेज पे आने से। तो बचपन में क्या होता था कि न्यूज पढ़ने की बारी आती थी या कहानियां सुनाने की बारी आती थी तो मेरे को स्टेज पे भेज दिया जाता था। बड़ा डर लगता था लोगों से बात करने में, लेकिन मजबूरी थी, जाना पड़ता था। 15 अगस्त और 26 जनवरी को अपनी बुकिंग परमानेंट रहती थी स्कूल में। पता है आपको क्यों? क्योंकि उस दिन स्टेज पे जाके मैंने गाना होता था, हम होंगे कामयाब एक दिन, है ना। होंगे कैसे उस वक्त पता नहीं था, लेकिन गाना पड़ता था। तो ये सारी दिक्कतें बचपन में रही। एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुआ तो पापा ने सिखाया कि बेटा पढ़ो लिखो और अमीर आदमी बनो। तो इसी बात को फॉलो किया और पढ़ाई लिखाई करी। कभी भी 75% से नीचे मेरा मार्क्स नहीं आया। मैंने BSc IT किया मणिपाल यूनिवर्सिटी से, उसके बाद मैंने MBA किया पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी से। तो जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया एक ही टारगेट था कि लाइफ के अंदर बड़ा पैसा कमाना है। अब पिताजी ने सिखाया था कि बेटा पढ़ो लिखो और अमीर आदमी बनो। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया और मैंने जितने भी अमीर लोगों की हिस्ट्री पढ़ी तो उसको मेरे को एक चीज का पता चला कि दुनिया में जितने भी अमीर लोग हैं उसमें से कोई पढ़ा लिखा है ही नहीं। पता है आपको? जितने भी अमीर लोग हैं सब कम पढ़े लिखे हैं या कुछ तो पढ़े लिखे ही नहीं है। तो एक चीज समझ में आया कि पढ़ा लिखा होना अलग बात है जिंदगी के अंदर और पैसा कमाना अलग बात है। इसी दौरान डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में पता चला और मैं इस इंडस्ट्री के अंदर बाई चॉइस नहीं आया, बाई चांस आया। तो 2006 में मैंने MBA कंप्लीट किया। तो जैसे हर आदमी का सपना होता है कि MBA कंप्लीट करके आप कम से कम 50 से 60 हज़ार रुपए की नौकरी दरवाजा खोल के उसका इंतजार करनी होगी। तो मुझे भी कुछ ऐसी गलतफहमी थी। मुझे भी लगता था कि मैं बड़ा इंटेलिजेंट आदमी हूँ, कम से कम MBA कंप्लीट करूँगा तो 50,000 रुपए की नौकरी मुझे मिलेगी। ठीक है। तो लास्ट सेमेस्टर के अंदर एक कंपनी आई विशाल मेगामार्ट, आपने नाम सुना उस 2006 के अंदर। तो वहाँ पे एज ए स्टोर मैनेजर मेरे को जॉब मिला। तनख्वाह इतनी जबरदस्त थी कि मैंने अपने सपने में भी कभी नहीं सोचा था। ठीक है जी। पहली तनख्वाह जो ऑफर हुई वो हुई 10,000 रुपए। अरे क्या हुआ, मजे नहीं आए? थी 10,000 लेकिन मिलते नहीं थे, मिलते 6,000 रुपए। ठीक है। टाइमिंग बड़ा कम था, काम का समय बड़ा कम था। सिर्फ 10 बजे स्टोर पे जाना था सुबह और रात के 10 बजे तक स्टोर में रहना था, 12 घंटे। ठीक है। उसके बाद 1 घंटा और था, सारा सब कुछ क्लोज करके 13 घंटे की नौकरी थी। 10,000 मिलने थे, मिलते 6,000 रुपए थे। तो मैंने सोचा कि यार 6,000 रुपए का मैनेजर बनने से अच्छा कुछ और कर लिया जाए। और मैं भी इसी तरीके से किसी ने मुझे डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बताया और मैं भी इस इंडस्ट्री के अंदर आ गया। तो इस इंडस्ट्री में बड़े सारे उतार चढ़ाव गए, क्योंकि देखिए जब हम पहले नए होते हैं तो हमें पता नहीं होता कि कौन सी कंपनी करनी चाहिए या कौन सी कंपनी नहीं करनी चाहिए, है ना। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊं कि जब हम पहली बार मोबाइल फोन खरीदने गए, आज से आप समझ के चलिए लगभग 10 से 15 साल पहले, अगर आप मोबाइल फोन खरीदने जाते थे तो क्या क्या सोच के जाते थे कि मोबाइल एक ऐसी डिवाइस है जहाँ एक जगह से आवाज आएगी और एक जगह से जाएगी, यही होता था। हम जाते थे उस जमाने में सैमसंग का फोन मिलता था इतना बड़ा वाला, जो हथियार के रूप में भी काम आता था, किसी के सर पे मार दो तो आदमी मर जाए, है ना। तो उस समय
फोन का मतलब होता था एक जगह से आवाज आना और एक जगह से आवाज जाना। ठीक है, जब हम भी पहली बार फोन लेने गए तो हमने भी कहा कि यार सैमसंग दे दो या नोकिया 3310 दे दो, 3315 दे दो। लेकिन आज क्या है, समय बदल चुका है। आज अगर हम मोबाइल लेने जाते हैं तो क्या कहते हैं, भैया इस मोबाइल का कितने जीबी का मेमोरी है, कितने मेगापिक्सल का कैमरा है, फ्रंट कितने मेगापिक्सल का है, बैक कितने मेगापिक्सल का है, कहते हैं ना। तो क्योंकि आज के डेट में पता चल चुका है कि यार क्या क्या फीचर्स है। तो जिस समय नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आए उस समय नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब था कि काम करो, बंदे ज्वाइन कराओ और पैसे कमाओ, कोई बहुत सारी चीजें बता दी थी। तो हम भी इस इंडस्ट्री के अंदर, मेरे को भी मैंने 8 साल कंपनी के अंदर काम किया, बड़ा अच्छा रहा, फिर झुका हुआ है, फिर नीचे आए, फिर ऊपर गए। तो इस तरीके से जिंदगी पूरी ऊपर नीचे रही। लेकिन क्या था कि इस इंडस्ट्री ने एक भरोसा किया कि यही वो इंडस्ट्री है जो जिंदगी बदल सकती है। अगर मैं आपको बात करूं तो जब मैं इस इंडस्ट्री के अंदर आया था तो आपने जैसे मेरी जर्नी में देखा कि मेरे पास एक बजाज का स्कूटर था। वो स्कूटर भी मेरे फादर ने मुझे तब खरीद के दिया जब मैं कॉलेज जाने लगा, है ना। लाइफ में जब से पैदा हुआ हर चीज मुझे मेरे टारगेट पे मिला। जैसे मैं फादर को बोलता था नई पैंट चाहिए तो फादर बोलते थे कि यार इस बार तू टॉप करेगा ना क्लास में, तुझे पैंट मिलेगी, मिडिल क्लास में ऐसे होता है। और साइकिल मुझे मिली हाई स्कूल के अंदर, 2 साल का वेट 8th में मैंने मांगी और टारगेट मिला कि जब तू 10th में जो टॉप करेगा तब तुझे मिलेगी, है ना। तो हर चीज मेरे को टारगेट के अंदर मिली। तो इस इंडस्ट्री के अंदर जब मैं आया था तो मेरे पास ये बजाज का स्कूटर था, उसके अलावा कुछ नहीं था। लेकिन इस इंडस्ट्री की पावर क्या है कि जितने भी उतार चढ़ाव मेरी जिंदगी के अंदर रहे, उन उतार चढ़ाव ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। 2016 के अंदर मुझे वेस्टीज में आने का मौका मिला। जून 2016 को मैं इस इंडस्ट्री के अंदर आया था, वेस्टीज के अंदर आया था। और 2006 में जब मैं वेस्टीज के अंदर आया था तो मेरा जो पहला चेक था वो था 110 रुपए का। देख रहा है, जून 2016 दिखाई दे रहा है। पहला चेक मेरा 110 रुपए का था। लेकिन इस इंडस्ट्री की पावर थी कि मार्च 2019, ठीक, अगर आप 32 महीने का चेक देखेंगे तो 32 महीने बाद मेरा जो चेक आया वो आया 9,83,342 रुपए। ऐसे कितने लोग हैं जिनका पहले महीने का चेक 100 रुपए से ज्यादा आया? क्या बात है, सारे लोग हैं। एक बार जोरदार तालियां आप लोगों के लिए, क्योंकि 32 महीने बाद आपका भी चेक कितना ही बड़ा आने वाला है। तो अब सवाल ये आता है कि मैं 100 रुपए के चेक से आज 10 लाख रुपए के चेक तक कैसे पहुंचा। बहुत सारे लोग हैं जो इस इंडस्ट्री में आते हैं, काम करते हैं, लेकिन वो कुछ समय बाद वही कहते हैं कि यार नहीं यार कुछ नहीं रखा, बर्बाद हो गया मैं। देखें आपने ऐसे लोग जो इस इंडस्ट्री को गालियां करते हैं। बस मैं आपको सिर्फ यही कहूंगा कि इस इंडस्ट्री में फेलियर और सक्सेसफुल लोगों के बीच में सिर्फ एक ही अंतर है। इस इंडस्ट्री में सारे के सारे लोग सफल हो सकते हैं, लेकिन 90% लोग फेल क्यों हो जाते हैं? क्योंकि वो इस इंडस्ट्री को समझते ही नहीं है। 90% लोगों की मौत इस इंडस्ट्री में सिर्फ 10 लोगों की दो होती है। कितने लोगों की? 10। प्लान सुन के जाएंगे, बड़ा एक्साइटेड रहेंगे, एक ट्रेनिंग प्रोग्राम में के अंदर आएंगे, लोगों को कमाते हुए देखेंगे, रहेगा नहीं यार मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। लेकिन एक बंदे के पास गए, उसने मना किया, दूसरे के पास गए, उसने मना किया, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 10वें आदमी के पास आते आते बिल्कुल ढेर हो जाता है ना। उसके बाद अपलाइन बेचारा ढूंढ रहा होता है, उसको कहाँ चला गया। अपलाइन फोन मिलाता है उसको, बंदे को, यार बंदा बहुत बढ़िया था, फोन करके पूछूं तो कहाँ है। अब जब अपलाइन फोन मिलाएगा तो दूसरी जगह से आवाज आती है, क्या उपभोक्ता अभी कोमा में है, कृपया इसको फोन मत करो। तो 90% लोग अपनी जिंदगी में इसलिए खत्म हो जाते हैं क्योंकि वो ना नहीं सुन सकते। तो दोस्त सबसे बड़ी बात क्या है कि हमने अपनी इस ना को, इस नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए हमें अपनी जिंदगी में कुछ आदतों को सुधार करना पड़ेगा।